हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बालाजी कंपनी के बारे में, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके नए टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो चार्ट लगा के रखा है वो डेली चार्ट लिया है। और यहाँ पर जो चार्ट का पैटर्न आपको दिख रहा होगा उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपको देखना है कि स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया था, जो यहाँ पर बना था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये स्टॉक ने हमारा यहाँ पे चार्ट में फर्स्ट टाइम हाई बनाया था और स्टॉक ने एग्जैक्ट उसी हाई को यहाँ पर टेस्ट किया। फिर अगर आप देखेंगे बाकी के लेवल भी तो सेम आपको वैसे ही मिलेंगे जहाँ पर स्टॉक ने पिछली बार स्टॉक ने हाई लो बनाया था। तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा लेवल दिखा देता हूँ, ये वाला जो सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने ट्रेड किया। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा बहुत बार टेस्ट किया लो बनाते हुए और फिर स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार हाई बनाया जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट जरूर करता है। अब स्टॉक चल रहा है अपने हाई के पास में। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक यहाँ से एक चैनल के अंदर चल रहा था और स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। और यहाँ पर अगर लास्ट की 3-4 कैंडल देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया है, जो कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं और फिर आप देखेंगे कि स्टॉक में कुछ आपको समझ में भी आया और काम का भी आया। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया, इस कैंडल में बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी और फिर यहाँ पर देखिएगा हमारी डोजी टाइप से या इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना है। जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई? जो स्टॉक ने पुराना वाला लो बनाया था वहां तक। तो स्टॉक ने यहीं पर 3 बार सपोर्ट लिया। इस चीज को आप देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया जो कि आपको मैं यहाँ पर इस लाइन के थ्रू दिखा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई को ब्रेक करता है और जब गिरता है तो पुराने हाई और लो तक जरूर आता है। वही चीज यहाँ पर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, पुराने हाई लो को आप देख सकते हैं। अब स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया ऊपर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो आप हर एक लो को देखेंगे तो पुराने वाले हाई तक आया है। अब स्टॉक ने इस लो के ऊपर एक लो यहाँ पर बनाया। पर अब हमें सपोर्ट कौन सा रखना है दोस्तों? सपोर्ट रखना है हमारे इस कैंडल का हाई, जो मैंने अभी डेली चार्ट में ये अभी लास्ट का जो मैंने बना करके बताया था मंथली चार्ट में वो यही हाई है। तो स्टॉक ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी हाई को टेस्ट किया जो लगभग हमारा बहुत पुराना हाई था और स्टॉक में गिरावट आई और लो यहाँ पर बनाया। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के हाई बना हुआ था जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब स्टॉक जा रहा है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ। तो अब आपको सपोर्ट लेवल कहाँ रखना है? सपोर्ट लेवल रखने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप पुराने हाई को रखिएगा या फिर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को देख लीजिएगा। अभी स्टॉक हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक बहुत ही ऊपर जा चुका है इसके ऊपर 9 डेज में। तो स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ही नीचे रह चुका है और स्टॉक की प्राइस हमारी बहुत ऊपर है, यानी कि लगभग 30% स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है मूविंग एवरेज के। तो आपका मेजर सपोर्ट लेवल तो यही रहेगा जो यहाँ पर हाई बना हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको मेजर सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा मेजर सपोर्ट लेवल कहाँ पर दिख रहा है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने हाई के पास, जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा एक नया हाई मिलेगा। दूसरा सपोर्ट जो छोटा सा रखना है वो आप इस कैंडल के लो का रखिएगा और एक यहाँ पर रख सकते हैं इस कैंडल का लो, जो एग्जैक्ट हमें पॉइंट टू पॉइंट मिला। तो ये आपका जो 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है उसमें आपका ये जो लो बना है ये आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर है, ये वाली रेंज के। और जैसे ये हाई का ब्रेकआउट होगा स्टॉक ऊपर चला जाएगा और अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। वैसे स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, हाई के पास में क्लोजिंग हुई है तो चांसेस पूरे हैं कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा और मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब अगर आपको चेक करना है कि नया टारगेट आपको कैसे पता चलेगा, नया टारगेट आपको जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है, नया हाई बन रहा है
तब तक आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक हाई बनाते बनाते ऊपर जाएगा। तो जिस दिन स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तब आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। ये इसका सबसे बढ़िया मेथड है और कोई मेथड नहीं है स्टॉक में जो है नए टारगेट को पता करने का। दूसरी मेथड होती है ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनी हुई है, तो उसको अभी आप भूल सकते हैं क्योंकि वो अगर ट्रेंड लाइन बनी ही नहीं है तो टारगेट कैसे पता चलेगा। अब अगर आप देखेंगे पीछे चार्ट में, तो पीछे का चार्ट मैंने आपको अभी समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। अब देखिएगा कि जो हमने रेजिस्टेंस लेवल देखा था वो था हमारा यहाँ पर, जो कि बहुत नीचे था। अब स्टॉक ने एक लेवल यहाँ पर दिखाया जो लगभग 108 का है। फिर स्टॉक ने एक लेवल यहाँ पर बताया जो 112 का है। एक लेवल हमारा यहाँ पर बताया जो लगभग 120 का है और एक लेवल हमारा यहाँ पर है जो लगभग 124 का है। तो मैं ये दो लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट वाला लेवल कौन सा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक लेवल हमारा बना है 125 का सपोर्ट लेवल, एक लेवल हमारा बना है यहाँ पर 120 के आसपास का और एक लेवल हमारा बन रहा है यहाँ पर जो बनेगा 115 का। अब हम बात कर लेते हैं इसके टारगेट की। अभी स्टॉक चल रहा है हमारा यहाँ पर और यहाँ पे जो आपको मैंने मेथड बताई है, हर एक कैंडल का हाई बनते हुए जाता है और वो कैंडल अगर आपको समझ में आ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पुराने लेवल्स को चेक कीजिएगा। पुराने लेवल कैसे चेक करेंगे कि हमारा हाई कहाँ पर बना था। एक हाई हमारा यहाँ पे बना था जो लगभग 134 रुपए के आसपास का है। दूसरा हाई हमारा यहाँ पर बना था जो लगभग हमारा 140 का है और तीसरा हाई अगर आप देखेंगे हाई और लो तो ये यहाँ पर बना हुआ था जो लगभग हमारा बना हुआ है 144 का। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक ने सबसे हाईएस्ट यहाँ पर बनाया था, ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा 150 का। तो ये मैंने छोटे छोटे टारगेट बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो मेथड बताई है दोनों, कि हाई को कैसे चेक करना है और दूसरा पुराने लेवल्स कैसे चेक करना है, वो दोनों अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आई तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।